और उसमें हेमंत करकरे साहब ने बहुत ही बड़ा उसमें रोल अदा किया। मुझे लगता है कि उसी का भुगतान था 26/11 हमले के अंदर उनको शहीद करवाया गया। ये मैं नहीं बोलता, रिटायर्ड आईजी ऐसे मुशर्रफ साहब की पुस्तक के अंदर लिखा है। उन्होंने खुद इस बात को बताया कि आईबी को इसकी जानकारी थी कि मुंबई के अंदर अटैक होने वाला है, 26/11 में हमला होने वाला है, और वो हमला सहज होने दिया। उसको इंटेलिजेंस ब्यूरो को जो मालूमात देना था उसको देने का काम नहीं किया, वो हुआ। लेकिन पहली बार हेमंत करकरे साहब के माध्यम से कुछ बातें सामने आई और आपने देखा कि सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को गिरफ्तार किया गया, दयानंद पांडे को गिरफ्तार किया गया, समीर कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया, रमेश उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया। इस किस्म के 52 से भी ज्यादा मेरे पास नाम है जो सिर्फ और सिर्फ एक जाति से ताल्लुक रखते हैं और उनका जात जो है, उनका धर्म जो है वो सिर्फ सनातनी धर्म है, ब्राह्मणवादी धर्म है। ये एक बात से सिद्ध होता इस देश के अंदर जितने भी बम धमाके होते थे वो सिर्फ ब्राह्मणवादी करते थे। ये सोच सबके सामने आज आने का काम हुआ। इसीलिए हमने उस टाइम पर एक विषय बनाया था कि आतंकवाद का असली चेहरा ब्राह्मण्यवादी है, फिर बेगुनाह मुसलमान सलाखों के पीछे के। 19 साल के बाद आपने देखा कि आज 4 दिन पहले 12 बेगुनाह मुसलमान जेल से कोर्ट से बाइज्जत बरी हुई। 19 साल जेल में रहने के बाद कोर्ट ने इस बात को माना कि ये लोगों ने बम धमाका किया नहीं, ये लोगों के ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर करके ये लोगों को जबरदस्ती 161 का कन्फेशन के तहत इनके ऊपर लिखने का काम किया और उनको बोलने के लिए मजबूर किया कि आप ये बोलो इस देश के अंदर बम धमाके हम लोगों ने किए। 19 साल ट्रायल चलने के बाद ये सब के सब बाइज्जत बरी हुए और आपको ये देखने मिला कि वो आज अपने अपने घरों पे पहुंचे हुए। मगर सवाल ये पैदा होता है ये लोगों को इंसाफ मिल गया? तो जो लोग 188 से भी ज्यादा उसके अंदर उस ट्रेन ब्लास्ट के अंदर जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर मरे, उनको तो इंसाफ नहीं मिला। जो 800 से ज्यादा लोग उसके अंदर जख्मी हुए उनको तो इंसाफ नहीं मिला। तो देश के असल जो दहशतगर्द है वो आज भी देश में घूम रहे फिर रहे, मगर तपास एजेंसी हमारी सरकार वो लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहती। ये इस बात का प्रमाण यहां पर आज तय होता है। 2008 में जब गिरफ्तार किए गए थे तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के उसके लैपटॉप के अंदर इस बात की जानकारी मिली थी कि 2025 तक इस मुल्क को हम लोग आर्यवर्त हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते, ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र, आर्यवर्त हिंदू राष्ट्र हम लोग बनाना चाहते। और उसी की एक कड़ी थी कि देश के अंदर ये लोग मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमानों के साथ छल करना, लव जिहाद, तथाकथित लव जिहाद के नाम के ऊपर मुसलमानों को बदनाम करना, इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर बदनाम करना, एक किस्म की साजिश देश भर के अंदर चलती थी। मगर मैं यहाँ बहुत ही गर्व से कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसका गवाह हूँ, मैं विटनेस हूँ। भारत के अंदर कुछ ही संगठन ऐसी थी जो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि मुसलमान इस देश के अंदर आतंकवादी है, जिसमें से एक संगठन का नाम बामसे है, मराठा सेवा संघ है। हमारे किशोर हमारे साथ, हमारी ताई सत्य शोधक समाज में जो मूवमेंट में जो काम करते हैं, हमारी प्रतिमा है परदेसी है, संभाजी ब्रिगेड है। इस किस्म के ठराविक संगठन अगर छोड़ दिया जाए तो हर कोई ये मानता था कि मुल्क के अंदर मुसलमानों के माध्यम से यहाँ पर आतंकवादी कार्रवाई होती है। मगर मुझे आज बहुत खुशी इस बात की है कि जो चीज पिछले 20 साल से हम लोग बामसेब के माध्यम से बोल रहे हैं, मुल्क के अंदर जन जागृति कर रहे हैं, वो इस बात को आज साबित हुआ कि इस देश के अंदर कोई तो एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करती है, तो समाज के अंदर तेल निर्माण करने का काम करती है, भाईचारे को खत्म करना चाहती है, देश में मनुस्मृति पर आधारित राष्ट्र बनाना चाहती है और इस देश की घटना जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है उस देश की घटना को बदलना चाहते हैं। और ये मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग ऐसा कभी भी उनके नापाक इरादों को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। डट के हम उसका मुकाबला करेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना लिखी है उससे ज्यादा ज्ञान ना आपकी पीढ़ी को है
ना तुम्हारी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को रहेगा। इस बात का मैं यहाँ पर गवाही देता हूँ, क्योंकि हम लोगों को इस देश के अंदर शांति का निर्माण करना है, भाईचारा हम लोगों को इस देश के अंदर रखना है, और मुल्क को तरक्की करने के लिए हमको चाहिए कि सभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST OBC को, बहुजनों को जागरूक रहकर इस देश को आगे बढ़ाना है। मैं जानता हूँ कि हम लोग बहुत देर से यहाँ पर, सुबह से 10 बजे से यहाँ पर कार्यकर्ता लोग मौजूद है, और पूरे जिले में से आए, और सभी को भूख भी लगी है। ऐसा मैं आपके बीच में ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपनी बात को यही विराम करता हूँ, और बामसेब के तमाम कार्यकर्ताओं को फिर एक बार समस्त पूरे भारत के मुसलमानों के जानिब से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वो इसके लिए कि ये एक संगठन ऐसी है जिसने कभी नहीं माना कि इस देश के अंदर मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान देशद्रोही है। ये करने वाली कोई तो एक अलग संगठन है, और उनका नाम भी उजागर करने का काम किया, देश भर के अंदर जनजागृति की। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात को यही विराम करता हूँ। जय मूल निवासी। धन्यवाद अंजुमभाई। दुसऱ्या वक्त्यांना बोलवण्या अगोदर मी एक गोष्ट अंजुमभाईंना आश्वस्त करतो। अंजुमभाई, CAA आणि NRCच्या दरम्यान, दापोलीच्या दरम्यान आम्ही एक मुस्लिम महिलांचा मोर्चा काढला, आणि त्या मोर्चाच्या पुढे ज्या स्त्रिया होत्या, त्या स्त्रियांच्या एका हातात बाबासाहेबांचा फोटो दिला आणि एका हातात संविधान दिलं। प्रतिमाताई, तुम्हाला मी खात्रीने सांगतो, तो ट्रेंड झाला, ट्रेंड